एवरीवन नमस्कार। स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेस वी हैव द टॉपिक पोटेशियम इम्बैलेंस। पोटेशियम इम्बैलेंस क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। इसके कॉजेस क्या है, किस वजह से ये होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, और फाइनली देखेंगे इसका मैनेजमेंट क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पोटेशियम इम्बैलेंस क्या होता है? पोटेशियम का नॉर्मल रेंज से ज्यादा होना या फिर कम होना। क्या होना? पोटेशियम का नॉर्मल रेंज से ज्यादा होना या फिर कम होना, इसको सिंपल क्या बोलते हैं? पोटेशियम इम्बैलेंस। पोटेशियम की जो नॉर्मल नॉर्मल सीरम पोटेशियम की जो लेवल है, जो भी आपकी 3.5 से लेके 5 पॉइंट है, राइट, 5.0 है मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। अब पोटेशियम क्या होता है? एक वाइटल आपका इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि आपका नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है मेंटेनिंग नॉर्मल सेल फंक्शन के लिए, नॉर्मल सेल के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली इन दी नर्व एंड मसल्स में। नर्व एंड मसल्स के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पेशली कार्डियक मसल्स के लिए, राइट। So this is the important particularly nerves and muscles और especially cardiac muscles। cardiac muscles के लिए ये especially responsible होता है। एंड जब इसका imbalance होना, तो imbalance होने की वजह से आपको क्या क्या हो सकता है? पोटेशियम का लेवल, इसकी वजह से आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम या सीरियस हेल्थ इशू आपको हो सकता है। ये दो टाइप से हो सकता है इम्बैलेंस, जैसे कि मैंने बताया हाइपोकैलेमिया। हाइपो मींस की कम होना, कैलेमिया का मीनिंग होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम का लेस देन 3.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर से कम होना, इसको बोला जाता है हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मींस की पोटेशियम का एक्सेस होना, ज्यादा होना, पोटेशियम का लेवल मोर देन आपका 5.0 से ज्यादा होना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया। हाइपर मींस इंक्रीज होना, ज्यादा होना। अब हाइपोकैलेमिया के बारे में हम देखेंगे, फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे हाइपरकैलेमिया। तो फर्स्ट हम हाइपोकैलेमिया लेते हैं। हाइपोकैलेमिया क्या होता है? हाइपोकैलेमिया इज अ कंडीशन जहाँ पर आपका सीरम सोडियम का लेवल फॉल्स हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना? 3.5 से कम होना, लेस देन होना, इसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। लीडिंग टू वेरियस साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, नॉट साइको, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ये फर्दर आपका लीड करता है अलग अलग प्रकार के आपके फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, लाइक प्राइमरली आपका अफेक्ट करता है मसल्स को और आपकी कार्डियक फंक्शन को और आपकी कार्डियक मसल्स को। अब ये किस वजह से हो सकता है? लो पोटेशियम लेवल किस कारण से हो सकता है? तो हाइपोकैलेमिया, इनएडिक्वेट पोटेशियम इंटेक। अब आपने अपनी डाइट में ही पोटेशियम का कम इंटेक किया है, एक कारण ये हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है स्टारवेशन और पुअर डाइट। अब आपकी जो भूखमरी की वजह से, खाना प्रॉपर नहीं खाने की वजह से, बहुत समय तक भूखे रहने की वजह से ये हो सकता है, खाना नहीं मिलने की वजह से, बहुत कम पुअर डाइट होने की वजह से भी ये हो सकता है। कुछ आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे आपको खाने में कोई प्रॉब्लम हो, आपका जीआई ट्रैक्ट का कोई डिसऑर्डर हो, आपके स्टोमक का कोई डिसऑर्डर हो, आपका इसोफेगस का कोई डिसऑर्डर हो, तो उस वजह से भी आपको हो सकता है, क्योंकि आप खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहे हो, आप इंटेक नहीं ले रहे हो और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम नहीं जा रहा है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। अगला है आपका एक्सेसिव पोटेशियम लॉस। बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से पोटेशियम लॉस हो गया, आपका किडनी का प्रॉपर फंक्शन नहीं होने की वजह से, किसी कारण से आपकी बॉडी से पोटेशियम का ज्यादा लॉस होने की वजह से भी आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो सकता है। कुछ आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस होते हैं, जैसे कि आपका, और अलग रीजन जैसे आपका वोमिटिंग की वजह से लॉस हो गया, डायरिया की वजह से हो गया, कुछ आपने लेक्सेटेटिव अब्यूज किया है उसकी वजह से हो गया है ना, ज्यादा आपने लेक्सेटेटिव वो होती है जो स्टूल को सॉफ्ट करती है, स्मूथ, तो ऐसी मेडिसिन आपने ज्यादा ली, लाइक एनिमा हो गया, राइट। तो इस तरीके की मेडिसिन या ड्रग ज्यादा लेने की वजह से, वॉमिटिंग होने की वजह से, डायरिया और लूज मोशन होने की वजह से भी लॉस हो सकता है। रीनल लॉस की वजह से हो सकता है, लाइक आपका डायूरेटिक हो गया, लाइक आप फ्लूसिमाइड ड्रग हो गया, वो ज्यादा लेने की वजह से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने की वजह से
और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। तो डायूरेटिक वो मेडिसिन होती हैं जो कि आपके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, लाइक आपका लेसिक्स इंजेक्शन आता है 10 mg/ml में, फ्रूसेमाइड इसका कंटेंट होता है, केमिकल नेम होता है फ्रूसेमाइड, जो कि आपने हॉस्पिटल सेटअप में अक्सर देखा होगा। इसके बाद कुछ आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है जैसे कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इस तरीके की मेडिसिन। इसके अलावा आपका हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो मेडिसिन आती है उनकी वजह से आपको ड्रग की वजह से हो सकता है। अगला आपका इंट्रासेल्युलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का आपका इंट्रासेल्युलर में शिफ्ट हो जाना, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। इंसुलिन थेरेपी से यदि चल रही है तो वो भी आपके पोटेशियम को डेफिशिएट करती है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। एंकिलोसिस की वजह से आपको हो सकता है और रीफीडिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। कुछ आपके अदर कॉजेस हैं, कुछ अदर रीजन है, कारण है जिनकी वजह से भी आपको होता है, जैसे कि आपको क्रोनिक किडनी डिसीज, लंबे समय से आपको किडनी डिसीज है तो वह भी एक कारण हो सकता है कि आपको डिसीज हो सकती है। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से आपको हो सकता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने की वजह से आपको हो सकता है। यूज ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक का यूज करने की वजह से भी इवन हो सकता है। एग्जांपल एम्फोटेरिसिन, राइट, एम्फोटेरिसिन वी, इस ड्रग का यूज करने की वजह से, इस एंटीबायोटिक का यूज करने की वजह से भी पोटेशियम का लॉस हो सकता है। तो दिस इज द कॉजेस, किस कारण से, किस रीजन से हो रहा है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैलेमिया, मतलब कि हाइपोकैलेमिया के क्या क्या लक्षण, क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पहले मस्कुलर सिम्टम यहाँ पर आपको सबसे देखने को मिलेगा। मस्कुलर सिस्टम आपका प्राइमरी सिस्टम सिम्टम, जिसमें आपका आ जाएगा मसल्स वीकनेस, मसल्स में आपकी कमजोरी होना, मसल्स में आपका वीकनेस होना, थकान होना, आपको फटिग होना, क्रैम्प्स होना, ये आपको मिलता है देखने को। पैरालिसिस इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में आपको पैरालिसिस होना, ये भी आपको देखने को मिलता है। कार्डियक सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका इरेगुलर हार्ट बीट हो गया, अरिथमियास हो गए, ये आपको देखने को मिल जाता है। पैल्पिटेशन आपको देखने को मिलता है, पैल्पिटेशन जैसे कि हार्ट रेट आपका इंक्रीज होना, पैल्पिटेट होना। ईसीजी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, आपका जो टी वेव है वो आपको फ्लैट आएगी, प्रेजेंस ऑफ यू वेव, यू वेव का आपका प्रेजेंस होगा, बट एस टी आपका डिप्रेशन आएगा, टी वेव फ्लैट आएगी, एस टी वेव में आपका डिप्रेस्ड होगी। कुछ आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका पेरिस्थेसिया हो गया, पेरिस्थेसिया मींस नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होना, नमनेस का आपका सेंसेशन होना, कंफ्यूजन होना, पेशेंट को कंफ्यूज होना, किसी चीज को रख करके फॉरगेटफुलनेस होना, कंफ्यूज होना। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये भी इंक्लूड हो सकता है। इलियस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द लैक ऑफ मोबिलिटी, लैक ऑफ मोबिलिटी होने की वजह से आपका इलियस हो सकता है, इलियस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, वो कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से ब्लड टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट है जो हम करा सकते हैं, रेडियोलॉजी टेस्ट है जिससे हमको पता चलेगा। सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो पोटेशियम का लेवल उसमें आपको लेस देन 3.5 आएगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईसीजी जब आप करेंगे तो ईसीजी में आपको जो टी वेव है वो आपका फ्लैट होगी, यू वेव। इसके अलावा आपका एट्रियल ब्लड गैस वीबीजी चेक करेंगे, उसमें आपको एल्कलोसिस आएगा, यूरिन पोटेशियम लेवल टू डिटरमाइन द रीनल लॉस। रीनल लॉस के लिए हम यूरिन पोटेशियम लेवल को डिटरमाइन करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड बीयूएन क्रिएटिन टेस्ट करेंगे, डाइटरी हिस्ट्री एंड मेडिकेशन रिव्यू करेंगे, एंड फाइनली मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी, ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट, ओरल पोटेशियम जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो, पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट और सिरप, सिरप में आप पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट और सिरप ले सकते हैं। यूज इन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, माइल्ड एंड टू मॉडरेट केसेस में यूज करना है। इंट्रावीनस पोटेशियम रिप्लेसमेंट, पोटेशियम रिप्लेसमेंट इंट्रावीनस थेरेपीज हम पेशेंट को दे सकते हैं। दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट, कैसे हम इसे मैनेज करेंगे। तो ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट, पोटेशियम की जो भी टैबलेट मेडिसिन आती है वो आपको लेना है, पोटेशियम क्लोराइड के टैबलेट और सिरप लेना है,
और ऐसी डाइट जिनमें हमारा पोटेशियम रिच होता है वो लेना है। यूज इन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में इंट्रावीनस पोटेशियम रिप्लेस कर सकते हैं यदि सीवियर केस है। फॉर सीवियर केस है हाइपोकैलेमिया इफ ओरल रूट इज नॉट फेसिबल, जब आपको लग रहा है कि ओरल अभी फेसिबल नहीं हो रहा है या ओरली हम नहीं दे सकते हैं, ओरल से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब एडमिनिस्टर करेंगे स्लोली मोर देन 10 to 20 मिली एक्विवेलेंट पर आवर में 10 to 20 से ज्यादा नहीं करना है, राइट, नहीं तो सीवियर फेटल कंडीशन हो सकती है। राइट, तो ऑलवेज डाइल्यूटेड इन आईवी फ्लूइड, ऑलवेज इसको आईवी फ्लूइड में डाइल्यूट करके ही देना है, कभी डायरेक्ट पेशेंट को नहीं देना है और बिल्कुल स्लोली देना है। सीरिंज पंप के थ्रू, नॉट मोर देन, या फिर आईवी के थ्रू भी देना है, बिल्कुल स्लोली देना है। 500 ml की बोतल में आपको ड्रिप में इसको मिक्स करके डाइल्यूट करके, कभी भी डायरेक्ट नहीं देना होता है पोटेशियम इंजेक्शन को, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेस, आपको अंडरलाइंग कॉजेस को आपको ट्रीट करना होगा। नेवर गिव पोटेशियम आईवी पुश, कभी भी आपको आईवी पुश नहीं देना है, पेशेंट की पूरी वेल्स बर्न हो जाएगी, बहुत डेंजरस होता है, तो हमेशा इसका आपको ध्यान में रखना है, राइट। एडजस्ट मेडिकेशन आप अंडरलाइंग ट्रीट पॉज करेंगे, मेडिकेशन को एडजस्ट करेंगे, लाइक स्टॉप डाययूरेटिक इफ नीडेड है तो आप डाययूरेटिक को स्टॉप करेंगे एज पर कंडीशन, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है, जैसे कंट्रोल वॉमिटिंग और डायरिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करेंगे ताकि पोटेशियम का लॉस कम हो। इसके अलावा मैनेज एसिड बेस बैलेंस को आपको मैनेज करना है, एल्कलोसिस वगैरह जो भी कंडीशन है। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, ऐसे नर्स मॉनिटर सीरम लेवल एंड ईसीजी कंटिन्यूसली, सीरम पोटेशियम लेवल को मैनेज करना है, ईसीजी को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है, ईसीजी को भी मैनेज करना है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ मसल्स वीकनेस का साइन, फटीग, अरिथमियास को ऑब्जर्व करना है। एडमिनिस्टर पोटेशियम एज प्रिस्क्राइब पोटेशियम आपको एडमिनिस्टर करना है। एंश्योर प्रॉपर डाइल्यूशन ऑफ आईवी पोटेशियम, एंश्योर करना है प्रॉपर डाइल्यूशन हो आपका आईवी पोटेशियम का। इसके अलावा डू नॉट एक्सीड रिकमेंडेशन इन इन्फ्यूजन स्टेट, डायरेक्ट ज़्यादा आपको जो एक लिमिट है आपकी उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। डू नॉट एक्सीड रिकमेंडेशन इन्फ्यूज रेट, राइट। एंड एनकरेज इनटेक पोटेशियम रिच फूड, बनानास, ऑरेंज, स्पाइनेस एंड पोटैटोस। पेशेंट को एनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा फूड लेने के लिए, रिच पोटेशियम फूड लेने के लिए, लाइक बनानास हो गया, ऑरेंज हो गया, स्पाइनस हो गया और पोटैटोस हो गया, तो ये उसको ज़्यादा लेने के लिए एनकरेज करना है। पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट पोटेशियम रिच डाइट के बारे में, उसे एजुकेट करना है, मेडिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, कैसे मेडिकेशन लेना है, पोटेशियम का क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं जब पोटेशियम लॉस होता है, उसके बारे में उसे बताना है। पेशेंट को एनकरेज करना है कॉम्प्लियंस विद फॉलोअप के लिए, रेगुलर मेडिसिन इनटेक करने के लिए और चेकअप के लिए उसे आपको रेगुलर एनकरेज करना है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को हमको प्रिवेंट करना है, मॉनिटर करना है। डिजिटल टॉक्सिसिटी ऑफ पेशेंट इज ऑन डिजॉक्सिन, अवॉइड यूज ऑफ सॉल्ट सब्स्टिट्यूट कंटेनिंग पोटेशियम इन हाइपरकैलेमिया प्रोन पेशेंट। और हाइपरकैलेमिया का हम इसके बारे में देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल इसमें इतना ही, तो क्विकली हम इसे सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम इम्बैलेंस के बारे में देखा। पोटेशियम इम्बैलेंस आपका क्या होता है, पोटेशियम का आपका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होना या कम होना, दिस इज नोन एज पोटेशियम इम्बैलेंस। और पोटेशियम इम्बैलेंस आपका हाइपरकैलेमिया भी होता है, हाइपोकैलेमिया भी होता है। हाइपो मीन्स कम होना, कैलेमिया मीन्स की पोटेशियम होना। 3.56 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर से कम होता है जिसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। 5.0 से ज़्यादा होता है जिसको हम हाइपरकैलेमिया बोला जाता है। अब हाइपोकैलेमिया पोटेशियम डेफिशिएट का जो डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं आपका लेस होना 3.5 से, वेरियस आपको फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कर सकता है, प्राइमरली आपका अफेक्ट करता है मसल्स को एंड कार्डियक मसल्स को, राइट। अभी इसके अलग अलग कारण हो सकता है, इससे होता है स्टारवेशन से, पुअर डाइट से, ईटिंग डिसऑर्डर से हो सकता है, एक्सेसिव पोटेशियम लॉस हो गया है, जीआई वॉमिटिंग, डायरिया, डायूरेटिक वगैरह से
ना, इंसुलिन थेरेपी से या और कोई और अदर क्रॉनिक किडनी डिजीज है, एक्सेसिव स्वेटिंग्स है ना, यूज ऑफ सर्टेन कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, फूड टेरिसिन यूज करने की वजह से भी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो सिम्टम्स इसमें आपको मसल्स पेन आपका होना, मसल्स वीकनेस होना, फटिग होना, क्रैम्प्स होना, सीवियर केस में पैरालाइज होना, कार्डियक सिम्टम्स भी इंक्लूड होना, इरेगुलर हार्ट बीट, पाल्पिटेशन, ईसीजी में चेंज आना, टी वेव में एचटी आपका अडेप्टेशन आना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कंफ्यूजन होना, पेरिस्थेसिया होना, नमनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, और ये सारी चीजें आपको हो सकती है। डायग्नोस्टिक में आप सीरम लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल आपका लेस देन 3.5 आएगा। ईसीजी करेंगे आप, इसमें एबीजी करना है, यूएसजी कराएंगे और नॉट यूएसजी, एबीजी, और यूरिन पोटेशियम लेवल, किडनी फंक्शन टेस्ट और डाइटरी हिस्ट्री एंड रिव्यू। किडनी फंक्शन टेस्ट एंड बीयू एंड क्रिएटिनिन, ऑलराइट। एंड मेडिकल मैनेजमेंट में ओरल सप्लीमेंट देना है। ओरल यदि इन केस फेसिबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम है सिरप या टैबलेट में, तब फिर आईवी इंट्रोड्यूस करेंगे। और आईवी भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से ज़्यादा नहीं देना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली सिरिंज पंप से आपको इंसर्ट करना है या आईवी ड्रिप में करना है, कभी भी डायरेक्ट पुश नहीं करना है आपको पोटेशियम को, नहीं तो प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। और जो भी अंडरलाइंग कॉजेस हैं उनको और आपको ट्रीट करना है और पेशेंट को एजुकेट करना है। ऑलराइट, सो आज के क्लास में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can leave your comment. Alright, bye bye.